हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, 15 फरवरी की आज अपनी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 28 दिसंबर से शुरू करके इसको 11 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उनको कंप्लीट कर लिया है। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से जाके आप इन टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक वाइज सीरीज करवा रखी है मैंने, उसमें भी काफी टॉपिक करवा दिए हैं, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज पूरा विस्तार से चीजें पढ़नी है एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, तो मैंने टॉपिक करवा रखे हैं। आप वहां से पढ़िए, उसके बाद यहाँ से तैयारी करिए, इन टॉपिक्स को पढ़िए, फिर इनकी तैयारी करिए, है ना। तो बहुत सारी चीजों का आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं पहले सवाल पे। सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। यदि सोना 30 किलो सोने का उपयोग किया जाता है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन बताइए। देखो दोस्तों, ये 4 अनुपात, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 बोल सकते हैं। इसमें ये गोल्ड है और ये क्या है, चांदी है। चांदी को सिल्वर बोलते हैं क्या, या अर्जेंटम बोलते हैं, देख लेना। 30 किलो है, इसका मतलब सोना 2 की वैल्यू 30 किलो 15 गुना है, तो ये भी 15 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 45 किलो। अगर आपको टोटल निकालना था तो ये 5 पार्ट में था, तो इसका भी 15 गुना कर देते, 15 पंजे 75, या इन दोनों को निकाल के ऐड कर देते, या 2 और 3 टोटल हो गया 5 रेशियो, तो 5 15 गुना हो रहा है, तो सारी की सारी चीजें 15 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। देखो, 4 की पावर 1 कोई भी धन था, उससे ये 4 गुना होगी, इसका मतलब ये 4 की पावर 1 होगी, ठीक है ना। अब 4 की पावर 1 होगी, अब पूछ रहे हैं 4 की पावर कितनी, 3, 64 को 4 की पावर 3 लिखो। 4 की पावर 1 होने में कितने साल लगे, 3 साल। 4 की पावर 3 होने में कितने लगेंगे, देखो 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, कितने साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका ये। नेक्स्ट, ये सीरीज दी है दोस्तों, इसके 20 पदों का योग बताना है, ठीक है। तो 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 इंटू है दोस्तों ये 8 प्लस डैश 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 चल के। अब आपको ये 20वां पद निकालना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार कौन सा 20वां पद आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, आपके पास ये 5 है, 5 के बाद 6, देखो 5 से 6 हो रहा है, फिर 6 से 7 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पहला पद आएगा, इसका 2 पद है ना गुणा में, ये पहला पद निकाल लेंगे, अगले वाला तो इससे एक अधिक होगा, वो लिख देंगे डायरेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, आप निकालते हो एन पद, एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालते हो कि नहीं निकालते। तो देखो 20वां पद निकालना है आपको, बताओ ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू 20वां पद है, तो बाई 20 माइनस 1 19, और डी की वैल्यू देखो 5 से 6, 6 से 7, एक एक का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब 20वां पद कितना आ गया 24, 24 इंटू ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऊपर तो एक ही है। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इस सीरीज का सोल्व करने के लिए अपने पास तरीका होता है 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट। अब इस कहां से आएगा, डिफरेंस देखो इनका कितना है, एक एक का है, तो यहां से 1 अपॉन 1 आ गया। 1 अपॉन फर्स्ट क्या आएगा, देखो 1 अपॉन फर्स्ट ये आएगा पहला, 1/5 आ गया, माइनस लास्ट कौन सा आएगा, ये लास्ट वाला आ गया, 1 कितना आएगा 25 आएगा। अब इसको सोल्व करना है, ये तो एक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, देखो नीचे 25 बन गया, इसका मतलब 5 में से सीधा 1 घटा दो, 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। और 4/25 को देखो 4 से ऊपर नीचे गुणा करो, कितना आएगा ऊपर 16, नीचे कितना आएगा 100, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो 0.16 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 108 288 360 का HCF ज्ञात करना है। 108 288 और 360 का HCF निकालना है।
आप दोस्तों इसमें से जो भी कॉमन है वो पहले निकाल लो, इसको तोड़ दो। कैसे करोगे? 4 इंटू 27, इसको क्या लिखोगे? 4 इंटू 4 7 28 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4 इंटू 90। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है पहले तो देखो। आप बोलोगे सर 4 4 तो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये 4 HCF के लिए पहले ही लिख दो। अब बाकी बच गया 27, 72 और 90, क्या कॉमन आएगा? 3 निम 27, 3 कॉमन निकाल लो, 3 का डिवाइड कर दो, 3 से काटा 24, 3 से काटा 30। अब बताओ और आ रहा है क्या कुछ? आप बोलोगे सर 9 3 फिर आ रहा है, 3 तिया 9, 3 8 24 और 3 दाए 30, 3 फिर आ गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36 आपका HCF आ जाएगा। बाकी आप इनको डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन 1, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू रूट 29, तो x माइनस 1 अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप दो चीजें सीखो, x प्लस 1 अपॉन x का मान दे रखा है आपको, मान लो a, आपको पूछा हो सीधा x माइनस 1 अपॉन x, देखो प्लस से माइनस में जा रहे हो, इसका क्या होगा? a स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 माइनस करना होता है। दूसरी बात है x माइनस 1 अपॉन x दे रखा हो आपको, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x अगर गिवन हो, ये पहला है टाइप का सवाल, ये दूसरे टाइप का सवाल है। मान लो आपको k दे दिया, ओके, आपको पूछेगा x प्लस 1 अपॉन x बताओ, तो आप क्या करोगे? आप रूट के अंदर k स्क्वायर प्लस 4 कर दो। देखो माइनस में, प्लस से माइनस में गए तो माइनस किया, माइनस से प्लस में जा रहे हो, जिसमें जा रहे हो वो करना है, प्लस में जा रहे हो तो प्लस करो, माइनस में आ रहे हो तो माइनस करो, ठीक है ना, ये चीज। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास प्लस से आप माइनस में जा रहे हो, इसका मतलब ये k की वैल्यू तो रूट 29 का क्या करोगे दोस्तों? होल स्क्वायर, और माइनस क्या करोगे? 4, इसका रूट करना है। देखो प्लस से माइनस में जा रहे हो तो k की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है? रूट 29 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, 29 माइनस 4 करोगे 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 220 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया मापने के लिए किया जाता है। देखो आपको पता है कि इनका क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी सी बड़ी लंबाई का मतलब वो इनका HCF निकालना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 40, इनका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? 40, और इनका डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 20, और ये आ गया 80, ये आ गया 80। अब 40 40 80, क्या 40 का डिवाइड देखना पड़ेगा आपको? वैसे देखते तो आपका क्या आ जाता दोस्तों? इसमें 40 HCF आ जाता, लेकिन 40 का ऐसे भी देखना है कि 40 का इसमें डिवाइड जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है क्या, इन दोनों का ना। इसमें 80 का देखो नहीं जा रहा, 40 का ही नहीं जा रहा तो 80 का कैसे जाएगा? तो इसके फैक्टर कर लो, उसका जाएगा। तो 20 का देख के देखो, इसका आधा करो 20 का, 20 का इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो आपका HCF कितना हो गया? 20 हो गया। बाकी आप दोस्तों इसको कैसे निकाल सकते हो? 200, इसको क्या लिखोगे? 22 इंटू 10 लिखो, और दूसरे को 26 इंटू 10 लिखो, तीसरे को 30 इंटू 10 लिख लो, क्योंकि तीनों में देखो 0 0 कॉमन है, इसका मतलब 10 हो गया ना, तो 10 तो बाहर निकाल दो HCF के लिए, ये 10 आ गया बाहर। अब ये लाइन तो आ गई, इनमें देखो ये सारी की सारी सम संख्या, इसमें 2 2 कॉमन फिर आ जाएगा, 2 आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया 13, या सॉरी यहाँ बच गया 11, है ना, यहाँ बच गया 13, यहाँ बच गया कितना? 15। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अपना क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 HCF हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में बढ़कर 7500, 7 वर्ष बाद 9200 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर लगभग दर ज्ञात करो। देखो कोई भी धन था P, ये P धन क्या हुआ? 5 साल में कितना हो गया दोस्तों? 5 ईयर में ये हो गया 7500। अब ये कहते हैं 7 साल में, यहाँ से टोटल 7 साल में कितना हो गया? 7 ईयर में ये हो गया दोस्तों 9200, 9200। इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए? आप बोलोगे सर ये तो 2 साल हो गए, तो 2 साल में बताओ कितना ब्याज मिला है? इसको घटाओ, कितना आएगा? 1500 और 200, 1700 रुपये आपको ब्याज मिला है। और कितने साल में मिला है? 2 साल में। तो 2 साल का SI2 मतलब 2 साल का ब्याज है 1700, तो SI1 निकाल लो 1 साल का, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 850 रुपये, ठीक है कि नहीं है? अब 5 साल का निकालो, यहाँ से 5 से गुणा करो, 5 0 0, 5 5 25 और 5 8 40 और 2 42, तो 4250 रुपये आपका 5 साल का ब्याज आ जाएगा। इसका मतलब हुआ आपने SI 5 साल का इसमें प्रिंसिपल में ऐड किया, तब ये आपका क्या है? मिश्र धन आया।
इसमें से ये घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 7500 में से 4250 आप माइनस करो, 0, 5, 2 और 3, तो 3200 कितना आ गया, 50 आ गया। अब आपको रेट निकालनी होती है तो क्या करते हो आप, ब्याज इंटू दर, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। लेकिन अगर समय नहीं लगाना पड़ता, जब 1 साल का ही हो, तो 850 रुपये ब्याज है, कितने पर, 3250 पर, गुणा में 100। ठीक है, सेम फॉर्मूला नीचे 1 लगा दो क्योंकि 1 साल का है। अगर यहाँ पे 1700 होता तो मैं 2 साल का था तो 2 लगाता यहाँ पे। अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 0 को 0 कट गया, 5 6 30, 5 5 25 और 5 से काटा 17, ऊपर आ गया 1700, सॉरी इसको काट लो, 1700 ना लिखो, इसको काट लिया करो। 5 से कट रह गया 20 बार और 5 से कट गया 13, 17 दूना 34, इसका मतलब 340 बटे 13 आ गया। 13 दूना 26, 4 और 4 8, 80, 13 6 78, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसीबी 40 डिग्री है कोण, एडीबी का मान ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज है दोस्तों, जो भी बना लेना छोटा सा, ये तो बनाना ही पड़ेगा अगर कोण निकालना है तो, ए बी सी और डी। कहता है कि ए सी बी, इसका मतलब ये कोण बनेगा, ये रहा, ये कोण 40 डिग्री है। एडीबी का मान बताओ, एडीबी इसका मान बताना है, इसको यहां मिला देना। बताओ ये कोण कितना होगा, 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि समचतुर्भुज में ये विकिरण होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। अब ये 40 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, आप बोलो सर ये 50 डिग्री बचेगा। ठीक है, आपको ये कोण निकालना था। अरे दो समांतर रेखाएं होती है, इस प्रकार आप इसको तिर्यक रेखा काटे तो इनके अल्टरनेट कोण बराबर नहीं होते क्या, ये कोण, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। जब आप समचतुर्भुज बनाते हो तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक है ना। अब देखो ये लाइन है, इसको मैं दोबारा बताता हूं आपको, ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण 50 है देखो, है ना, इस प्रकार इसका ये कोण कितना होगा, 50 नहीं होगा क्या, अल्टरनेट एंगल बने, सूर्य यहां से बनेगा ना, इस प्रकार ये दोनों लाइन समांतर है, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 5 7 8 10 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों अगर इनसे डिविजिबल है, इसका मतलब 7 से डिविजिबल होगी, तो 7 से आप डिवाइड करके देखो, 7 दूनी 14, इसका डिविजिबल नहीं जा रहा है, 7 दूनी 14, 4 7 6 42 नहीं जा रहा, 7 28 7 196 होते जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें 7 का नहीं जा रहा, तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला हो जाएगा। वह छोटी से छोटी, अगर इसको बेसिक से करना होगा तो इन सभी का क्या लेना होगा, क्या लेना होगा दोस्तों, एलसीएम लेना होगा। ठीक है, फिर आपको इसका पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग संख्या पूछिए दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, देखो 2, इसको आपने 10 लिखा, 10 को आपने क्या लिख दिया, 2 × 5 लिख दिया, सबसे बड़ी संख्या यही है ना, इसको लिख दिया। 8, फिर 8 को देखो, 8 में देखो 2 की पावर 3 होती है, तो 1 तो आ गया, तो 2 की पावर 2 और चाहिए, तो मतलब 2 × 2 कर दो। 7 है ही नहीं तो 7 को गुणा कर दो, 5 नहीं है तो 5, 5 तो है एक बार, तो एक बार छोड़ दो इसको, 2 आ गया तो 2 छोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। लेकिन आपको पूछा है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग का मतलब है 2 के पेयर बढ़ने चाहिए, स्क्वायर बढ़ना चाहिए किसी चीज का। ठीक है, तो 2 देखो, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर कितनी है, 1 है। आप बताओ 2 की पावर 3 बन सकती है क्या स्क्वायर, आप बोलोगे नहीं बन सकती, इसका मतलब 1 2 और चाहिए, तो 2 की पावर 4 बन जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 की पावर 2 बार आता है। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 और चाहिए, 7 की पावर 1 और चाहिए। अब इसको गुणा करो, ये हो गया 8, सॉरी 2 की पावर 3 और 1, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया दोस्तों कितना, 16, इंटू ये हो गया 25, इंटू ये हो गया 49। अब इसको गुणा करो, 4 से इसको गुणा कर दो 100, ये 400 हो गया, इंटू में 49, 4 चौके 16, 4 नीम 36, तो 196 और 00, ये आंसर आ जाएगा। देखो ये बन गया, इस प्रकार आपको ये बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वह एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, इतने छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए, इसका मतलब फेल हो गए, परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं
उसमें से पास कितने हुए, आप बोलोगे सर 45%। फेल कितने हुए, आप बोलोगे सर 55% हो गए, है ना। 100 में से 45 पास हुई तो 55 फेल। इस 55 की वैल्यू दे रखी है 79750, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ओके, कैलकुलेशन करनी है, इसको आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, एक सेल्समैन एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट देने के बाद 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य 18,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो दोस्तों, आपका कोई भी एमआरपी था, एमपी मान लो कोई भी, इस पर आपने 25% की छूट दी, इसका मतलब 1/4। 4 पर 1 की छूट दी, इसका मतलब मूल्य कितना हो गया, 3/4 हो गया। उसके बाद 20 की अलग एक और छूट दी, इसका मतलब 1/5 होता है। 5 पर 1 की छूट और दे दी तो 5 पर 1 की छूट देके कितने में बेचा, 4 में। 2 छूट के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 18,000 रुपये। ठीक है, इसको आप सोल्व करो। 4 से काटा 45 आएगा, 4500। 3 से काटोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 से काटोगे 1500 आ गया। ठीक है, 15 चौके 60, 6 5 30, तो 30,000 आपका एमआरपी आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, रेशो मेथड से 4 पर 1 की छूट दी तो कितने में बेचा, 3 में। दूसरी 5 पर 1 की छूट दी तो कितने में बेचा, 4 में। इसका मतलब 4 से 4 कट गया तो 5 से कोई वस्तु का मूल्य कितना रह गया, 3। ये तो एमआरपी था, ये क्या बना, विक्रय मूल्य बना। इसकी वैल्यू दे रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 18,000। और कितने गुना है, 6,000 गुना। देखो 6 3 18, इसको भी 6,000 गुना कर दो, 6 5 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट, आर का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि पहली आर विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य r²/16 के बराबर हो। दोस्तों, ये कंफ्यूजन करने वाला सवाल दिया है, बाकी ये चीजें आपको पता है कैसे। प्रथम n प्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश करके इनका n प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनका योग होता है दोस्तों n²। करते हैं ना, आपने फॉर्मूला आपको याद होगा। आर संख्याएं दी है, इसका मतलब इनका योग कितना होगा, आप करोगे या आर संख्याएं 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डैश डैश करके जो विषम संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं आर है, इनकी संख्या कितनी है, आर, तो इनका योग कितना होगा, सम। आप बोलो सर ये होगा सम। अब बताओ, आर विषम संख्याओं का माध्य, इसका मतलब एवरेज दे रखा है। आपको बोल दिए 4 संख्याओं का एवरेज या माध्य कितना है, 5 है, तो टोटल कितना होगा, आप बोलोगे सर 4 5 20 हो जाएगा। इनका टोटल बन जाएगा, इनको गुणा कर दो। अब टोटल ये इसके बराबर कर देंगे, सम बन जाएगा ना टोटल कितना, r × r²/16। और बराबर में टोटल कितना निकाला आपने, वैसे r²। r² से r² कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16 आ गई। आसान सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। नेक्स्ट, 8 लड़के और 12 लड़कियां मिलकर एक प्रोजेक्ट का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में 50 दिन लगते हैं तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, 8 बॉयज प्लस 12 गर्ल्स मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। बताओ, एक लड़का, कितने लड़के, एक लड़का, एक बॉयज, इसको 50 दिन में कर सकता है यही काम को। टोटल वर्क क्या है, दोनों के बराबर हो, बराबर ही करने हैं ना, सेम ही काम कर रहे हैं। यहाँ से काट दो, 5 से काटा 10 बार। अब देखो यहाँ से 10 बॉयज बने, इधर 8 बॉयज है, इधर आके कितने बॉयज बचेंगे, 2 बॉयज। कितनी गर्ल्स बची, 12। 2 एकम 2, 2 6 12। तो यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 1/6 आ गया। ठीक है कि नहीं है। टोटल वर्क निकालो, यहाँ से कितना आएगा, बॉयज की वैल्यू रख दो, 1 की रखनी पड़ेगी। बॉयज की कितनी एफिशिएंसी, 6, तो 6 × 50, 300 टोटल वर्क हो गया ये। अब ये किससे करवाना है, एक लड़की से। कितने दिन में करेगी, एक लड़की एक काम करती है एक दिन में, तो 6 5 300/1 का मतलब हो गया 300 दिन में काम पूरा करेगी। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या r/4 है, तीरे की ऊंचाई 4l है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको बताया हुआ है, आपको फॉर्मूले रट लेने हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l + r, πr × l + r। देखो, पाई इंटू आर की वैल्यू त्रिज्या कितनी दे रखी है, r/4,
कितनी r/4 इंटू l की वैल्यू कितनी है 4l है। देखो तिर्यक ऊंचाई कितनी है 4l, r की वैल्यू कितनी है r/4 है। ठीक है, बस यही वैल्यू पुट करनी थी। अब जो ऑप्शन आपको पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बार देखो 4 है आपके पास, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब अंदर गुणा कर दिया, तो पाई r इसने अंदर गुणा किया तो देखो बटे में 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, l बचेगा। यहाँ नीचे 4 से 4 गुणा हो जाएगा, इसका मतलब r/16 हो जाएगा। अब मत मिलाओ, ये ऑप्शन इसके साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। देखो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है दोस्तों, एक एक आ रहा है। इसका मतलब है जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका हर छोटा वो छोटी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो 5/6 माइनस 2/3 इनका अंतर बताना है। 3 5 15 और 6 दूनी 12, तो 3/18, 1 कितना आ जाएगा 6 अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट सुरेश एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य का कितना भाग शेष बचा। देखो दोस्तों इन्होंने क्या किया, सुरेश है ये 10 दिन में, रमेश है ये 12 दिन में। टोटल वर्क कितना मान लिया आपने, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छिके 60, 12 पंजे 60। इन्होंने 4 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 4 दिन। ये 4 दिन तक काम किया है सुरेश प्लस रमेश दोनों ने। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, एक दिन में 6 और 5 11 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना हो गया, 44 काम हो गया। बचा कितना रिमेनिंग काम, 44 माइनस कर दो, 16 काम बचा। कितने का, टोटल 60 का। तो 4 चौके 16, 4 से काटा 15, इसका मतलब 4/15 काम आपका रिमेनिंग बच गया। अगर परसेंटेज में पूछा होता तो दोस्तों 4/15 को 100% से गुणा कर देते। 5 दिया 15, 5 से काटा 20, तो 20 चौके 80/3 परसेंटेज का मतलब हो गया 26 सही 2/3 काम आपका परसेंटेज में बच गया। ठीक है, इसी चीज को 26 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाग ना पूछे परसेंटेज पूछ ले, कितना परसेंटेज काम बच गया। ठीक है, नेक्स्ट एक आदमी 1600 में एक साइकिल खरीदता है, 20% हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य दोस्तों 1600 इंटू कितना आएगा 8/10, 80/100 का मतलब 8/10 लिख लिया करो, 0 16 8 128, तो 1280 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या। देखो इसने बोला 2 के, इस 2 का मतलब ये है कि आपको जो भी गुणज है ना, यहाँ पे संख्याएं दी है, ये 2 का मल्टीपल है संख्याएं। जैसे आपको दे दिया 8 है तो ये 2 की है, फिर 10 लेना पड़ेगा, 12 लेना पड़ेगा ना, 14 फिर 16 क्रमागत है, तो 2 फिर 8 के बाद 10 10 12 12 14 16 18 इस प्रकार आएगी। इसका मतलब यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो क्या 5 क्रमागत गुणजों का योग कितना है 660, इसका मतलब 5 संख्याएं हैं, आपको बताया हुआ है 5 संख्याएं हैं और क्रमागत है दोस्तों। 5 संख्याओं का आप डिवाइड करो 660 में 5 का कितना आएगा, 5 से काटा एक बार, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब देखो 132 इसका एवरेज निकाल लिया, ये बीच की संख्या आ गई। ओके, क्योंकि विषम संख्या है तो बीच की आ गई। अगर सम संख्याएं होती तो बीच की 2 संख्याएं आती एक साथ, इन दोनों का एवरेज होता है सम में। इसका मतलब है 2 के गुणज है, इसका मतलब इससे 131 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 130, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। इससे छोटा कौन सा 2 का मल्टीपल 128, इससे बड़ा 134 136। सबसे बड़ी संख्या पूछिए कितनी आएगी 136 आ जाएगी। नेक्स्ट वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुणे के बराबर है। कोई संख्या है दोस्तों x, जिसमें 15 जोड़ने पर x में आपने 15 ऐड कर दिया, मूल संख्या के व्युत्क्रम 1/x के 100 गुणे के बराबर है। 100 गुना कर दो इसका, बस अब इसको सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² प्लस 15x बराबर में कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। अब इसमें आप यहाँ से द्विघात समीकरण को हल करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। आपको संख्या पूछिए, इसका मतलब x की वैल्यू पूछिए कितनी आएगी। आपको दे रखा है 10 हो सकती है या 20 है या 5 है या 15 है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो। आपने मान लो x की वैल्यू 10 रखी, कितना आएगा 100 प्लस
10 ये 15 150, इनको ऐड करोगे तो क्या ये 100 के बराबर आ रहा है कि ये तो 250 आ रहा है, ये 100 आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। फिर आप करोगे 20 चेक, फिर आप जैसे 20 चेक करोगे नहीं आएगा, 5 का चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 15 5 75, इन दोनों को ऐड किया तो 100 के इक्वल आ रहा है। देखो इसका मतलब 100 बराबर 100 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 5 आपकी सही है। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को? नेक्स्ट, एक छात्र अपने हॉस्टल से 4 किलोमीटर की स्पीड से कॉलेज जाता है, 3 की स्पीड से लौटता है। यदि जाने और आने में उसे 7 घंटे का समय लगता है तो उसके कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी बताओ। दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई क्या होता है S1 प्लस S2, इंटू में क्या होता है टाइम, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको याद रहेगा तो इससे सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो 4 इंटू 3 बटे में 4 और 3 7, इंटू में टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे, तो कितनी आ गई 4 3 12 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। आप इसको रेशियो से कर सकते हैं, 4 की स्पीड से गया, 3 से वापस आया, ये क्या है स्पीड। अरे हॉस्टल से स्कूल गया और स्कूल से हॉस्टल आया तो डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल होगी तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 3:4। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 3 और 4 7 लग रहा है, 7 की वैल्यू 7 घंटे दी है, 1 की वैल्यू 1 घंटा आएगी, इसका मतलब 3 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे आ गई। 4 की स्पीड से गया 3 घंटे तक चला, 4 3 कितने किलोमीटर चल गया 12 किलोमीटर चल गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका न्यूनतम मान निकालना है दोस्तों, पहले भी सवाल आया था, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया कि एक में बदल लो, चाहे साइन में बदल लो चाहे कोस में बदल लो। ओके, आप क्या करो दोस्तों, 2 साइन को आप क्या करो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। क्या लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख ली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहां से इन दोनों में से क्या बच गया, आप बोलो सर 2 माइनस ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस का 1 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब न्यूनतम मान निकालना है तो 2 तो फिक्स वैल्यू है, आपको पता है। कोस की न्यूनतम वैल्यू कितनी रख सकते हो आप थीटा में, आप बोलो सर कोस मतलब यहाँ पर 0 रख दे मान अपने, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, है ना। अगर मैक्सिमम रखनी होती तो अपने एक वैल्यू रखते, इसकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 3 मान आ जाता। ठीक है क्या? नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। देखो पहले इतनी लाइन पढ़ते, इस प्रकार का सवाल आए ना दोस्तों, पहली लाइन पढ़ते या पहले ऑप्शन चेक किया करो, दोनों अंकों का योग 8 8 8 8, इसका मतलब इससे अपना आंसर नहीं आ सकता। इसमें और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उल्टने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। अब बस इसको ऑप्शन से ही किया करो दोस्तों, है ना, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, देखो ये कहता है इसको आपने इसमें 36 ऐड करोगे, है ना, कितना आएगा 6 और 1 7, वो 7 और 3 10, 107 आ गया। ये कहता है 36 जोड़ने पर संख्या में मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर। इसके अंकों को पलट दो, 71 को एक साथ लिखोगे, है ना, इसके बराबर नहीं हो रही थी, ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 36 ऐड करोगे कितना आएगा 11, वो 6 और 1 7 71, इसके अंकों को पलटोगे तो 53 आएगा, इसके बराबर नहीं हो रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसके अंकों में 36 जोड़ो कितना आएगा 8, 6 और 3 9, अब इसके अंकों को पलटो, इसकी संख्या के अंकों को, तो 2 और 6 26 आएगा, ये भी बराबर नहीं है। इसके 36 ऐड करो कितना आया 6 और 6 12, 5 और 1 6, इसके अंकों को पलटो 62 आएगा, देखो बराबर आ रहा है। इसने बोला कि पहले जो भी संख्या ली आपने 26 ली है, इसके अंकों को पलट इसमें 26 जोड़ो, जो आएगा 62 आया। ये कहता है कि उस संख्या जो आपने संख्या ली है उसके अंकों को पलटने से जो संख्या होगी उसके बराबर आ रही है, देखो 62 और 62 बराबर आ रही है, ये बात बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन से करना आसान है। बाकी दोस्तों कई बार इसको ऑप्शन से करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि ये संख्या नहीं पूछी होती, संख्या के अंकों का योग पूछा होता है। इस प्रकार की चीज पूछेगा तो आप इस तरीके से इसको नहीं कर पाओगे। तो कैसे करोगे, 2 अंकों की संख्या x y है, ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 10x प्लस y लिख सकते हो। अब अंकों का योग आपको दिया है तो इसका मतलब x प्लस y का योग दे रखा है आपको 8, ये अलग से लिख लो। संख्या को तोड़ने का तरीका यही होता है, 10x प्लस y होता है।
अब कहता है इस संख्या में 36 जोड़ दिया, ठीक है, x प्लस एक्स वाई कोई भी संख्या थी, इसमें 36 जोड़ दिया, ये बराबर हो जाएगी, संख्या के अंकों को पलट देंगे तो इसके बराबर होगी। अंकों को आपने पलट दिया, एक्स वाई को वाई एक्स कर दिया, इसको लिखो 10x प्लस वाई प्लस का 36 बराबर में, इसको क्या लिखोगे, ये इकाई का अंक है x आएगा, ये दाई का अंक है, इसका मतलब 10 वाई आएगा। ओके, अब यहां से इसको सोल्व करो। अब देखो ये इधर ले जाओ, इसका मतलब बचेगा 9y माइनस का 9x और बराबर में कितना है 36 है। यहां से 9 से 9 कट दो, कॉमन लेके 4 आएगा, इसका मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 4। आप इसको लिख लो y प्लस एक्स बराबर 8 और y माइनस एक्स बराबर कितना 4। आपको पता है y की वैल्यू निकालनी है पहले वाले की, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग कर दो 12, ये आ जाएगा 6। x की वैल्यू निकालनी है, इनका अंतर करके 2 का भाग कर दो 2। अब आपकी रियल संख्या क्या थी, x इंटू वाई थी, x पहले रखो 2, y बाद में रखो 6, ये संख्या आ गई। अगर संख्या के अंकों का योग पूछा हो तो आप बोलते थे सर 8 आएगा, ठीक है। संख्या निकालनी हो अगर तो यहाँ पे दी होगी उससे निकाल लेना ऑप्शन से, लेकिन अगर पूरा विस्तार से करोगे दोस्तों तो आपको इसका फायदा मिलेगा। कई बार अंकों का योग पूछा होता है, अंकों का गुणा पूछा होता है तो दिक्कत आती है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आता है और 6 या 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बचता है। देखो काफी अच्छा सवाल है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 5 से विभाजित करने पर कितना शेषफल 0 आता है। इसका मतलब वो क्या होगी संख्या, जो भी नंबर होगा वो 5 का कोई भी मल्टीपल होगा दोस्तों, 5 इंटू के मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। लेकिन 4 से डिवाइड करने पर एक शेषफल बचता है, इसका मतलब इस संख्या को 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचता है, बचेगा। अब कहता है 6 या 7 से डिवाइड करने पर 5 बचता है। अब देखो कोई भी नंबर है 6 या 7 से डिवाइड करने पर, तो 6 या 7 दो संख्या आ गई ना, इसका एलसीएम ले लो 6 और 7 का, कितना आएगा 42। इसका मतलब है 42 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब कितनी होगी संख्या 42 और 5, आप 47 संख्या इसकी मान सकते हो कि कोई भी संख्या कितनी है 47 मान सकते हो क्या। या फिर आपको इसको लिख सकते हो 42 के प्लस 5, ना, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली संख्या 47 बनेगी। ये किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल है, किससे 5 से, ये देखो 5 का मल्टीपल है, ये संख्या है n, इसको n माना, ये 5 से डिविजिबल है। अब इसको छोटा कर लिया करो, 5 8 40, 2 1 के बचेगा, प्लस ये 5 बटे में कितना 5। अब ये छोटी होगी, इसमें k की वैल्यू पुट करके देखो कहां पर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो k की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 1 कम 2 प्लस 5 बटे 5, तो 7 बटे 5 रिमाइंडर आएगा 2, अपना रिमाइंडर आना चाहिए 0, छोड़ दो। 2 पुट करो, 2 2 4 और 5 9, 9 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4 आएगा, अपने को रिमाइंडर 0 चाहिए। 3 पुट करो, 3 दूनी 6 और 5 11, 4 दूनी 8 और 5 13, 5 दूनी 10 और 5 15। इसका मतलब है 5 वैल्यू पुट करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 15 बनेगा और बटे कितने हैं 5, तो रिमाइंडर देखो 5 दिए 15 0 आ गया। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी पॉसिबल है 5। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या बनेगी वो आप 5 पुट करो, 42 5 210 प्लस कितना आ जाएगा 5 और नीचे कितना आ गया 5, तो 215 आपकी संख्या आनी चाहिए, ये 5 से डिविजिबल होगी पूरी पूरी। देखो ये तो आपने इसके अकॉर्डिंग बना लिया। अब ये 5 से डिविजिबल, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर एक शेषफल आना चाहिए, क्या 4 से डिवाइड करने पर एक शेषफल आ रहा है क्या, बताओ। आपने यहां तक चीज निकाल ली कि इसका इस प्रकार का मल्टीपल आएगा। अब आपने जो संख्या लिखी है आपने उसमें वैल्यू पुट कर दी, कितनी दोस्तों, जैसे ये लिखा था 5। अगली संख्या पर बताओ कब 0 आता, आप बोलो सर अगली 5 के बराबर 5 पर 0 आया, फिर के बराबर 10 पर 0 आएगा, के बराबर 15, के बराबर कितना 20, है ना, क्योंकि जो मल्टीपल आप चेक कर रहे हो 5 का, तो 5 10 15 20 इस प्रकार आगे 0 आएगा। अगर 6 का मल्टीपल हो तो 6 के बाद 12 18 6 ऐड करते जाएं, जिसका मल्टीपल हो उसके बाद ये 0 आता जाएगा। इसका मतलब है 5 पर ये वैल्यू क्या है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 4 वाली नहीं कर रही, तो आप क्या करो इसमें 10 पुट करो, तो 42 इंटू 10 करोगे तो 420 और 5 425, 425 में 5 का तो देखो जा ही रहा है, क्या 4 का भाग करने पर एक रिमाइंडर आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर लास्ट के 2 अंक चेक कर लेते हैं अपने 4 से, तो 4 6 24 1 बच रहा है, इसका मतलब 425 वाला सही आंसर।
ठीक है। बाकी आप इसको ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं दोस्तों। ये मैंने पूरा बेसिक इसलिए बताया है क्योंकि अब की बार लेवल थोड़ा सा अप आएगा, तो चीजों को सीख के चलना, कहीं आप बस हवा में चले जाओ कि सर कर लेंगे, है ना, फंस जाओगे वहां जाके। 5 से डिवाइड करने पर जीजो देखो ये 5 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 का सभी में जा रहा है। 4 से डिवाइड करने पर 1 आना चाहिए शेष फल। इसमें देखो 4 का डिवाइड करो लास्ट के 2 अंक में 2 शेष फल आएगा, इसमें भी 2 शेष फल आ रहा है, इसमें 1 शेष फल आ रहा है, इसमें 0 शेष फल आ रहा है। तो ऑप्शन आप हो जाएगा आपका 425 वाला। बात समझ आ गई ना सभी को। नेक्स्ट 2√5 प्लस √125 बराबर 7x। इसको दोस्तों सोल्व करना है। इसका क्या आएगा 5√5 है और 2√5 पहले है तो 7√5 हो जाएगा, बराबर में 7x। 7 से 7 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई, √5 आ गई। इसको चेक करो 16 इंटू 5, इसका मतलब 4√5 हो गया ये, प्लस ये भी 4√5 है, तो ये टोटल कितना हो गया 8√5। आपको देखो √5 की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पर इसकी जगह x पुट कर दो, ये 8x आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है P एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का एक ऐसा मध्य बिंदु है जिसमें कोण BAP बराबर है कोण DAP के। यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो CD की लेंथ बताइए। देखो दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, जैसा भी वो बना लेना, ठीक है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ये D हो गया। BC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, कौन सा P है। ये दोनों पार्ट क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु है, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु है तो दोनों पार्ट क्या होंगे, दोनों पार्ट बराबर होंगे। कहता है BAP ये कोण कितना थीटा मान लिया, कहता है ये कोण किसके बराबर है DAP के, इसका मतलब ये कोण दे दिया इसने DAP। देखो DAP इस कोण के बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखो आप यहां पर देखो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है आपस में। ये समांतर भुजा ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा थीटा होगा। इसी प्रकार इसमें बढ़ाओगे तो ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण कितना होगा, ये भी थीटा होगा। एल्फा है तो ये एल्फा होगा। इसमें देखो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है कि नहीं है बताओ। इसका मतलब हुआ ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। देखो जेड की आकृति बन रही है इस प्रकार, बन रही है कि नहीं बन रही, तो ये कोण हो गया थीटा। किसी भी ट्राइंगल में देखो ये ट्राइंगल है, ये आमने सामने के कोण बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये कितनी मानी है 5 है, क्योंकि ये पूरी भुजा AD 10 है तो ये भी कितनी होगी पूरी 10 होगी। मिड पॉइंट है तो 5 ये 5 ये दोनों कोण बराबर है तो इनके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। AB 10 है तो CD भी कितनी होगी, सॉरी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट x² - 1, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। x की घातों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है। देखो x² - 1 बराबर कितना 0 पुट करो, यहां से x की वैल्यू +-1 आएगी, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, 1 - 1। आप इसमें अंदर a पुट करोगे 1 है ना, x की a आएगा प्लस b आएगा प्लस c आएगा प्लस d प्लस e आएगा। क्योंकि प्लस का 1 है तो पावर a को मतलब सम संख्या हो, पावर की विषम में हो तो प्लस ही आना है। अब इससे बताओ क्या आपका ये चीज बन सकती है क्या, बराबर वाली साइड में लेके जाएंगे इनमें से कुछ भी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं, इसका मतलब x बराबर 1 पॉसिबल नहीं है। x बराबर -1 रखो -1 करेंगे तो -1 की पावर सम संख्या होती है, 4 पावर है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया a प्लस का। विषम पावर होती है तो b × -1 हो जाएगा, प्लस का c और माइनस का d प्लस का e हो जाएगा। अब देखो इसको बराबर 0 करोगे, यहां से देखो a प्लस का c प्लस का e और जो माइनस के उसको बराबर ले जाओ b प्लस d के। ये ऑप्शन देखो कहां पर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों आप इसको देखो दो सेम संख्याएं हैं, फिर इनका और इनका, ये देखो ये किसका है, इसका मतलब ये a² बनेगा प्लस का b² बनेगा माइनस का ab बन रहा है। कैसे 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या किया -0.5 × 0.3 AB कर दिया, a² प्लस b² माइनस का ab, मैंने लिखा सेम। नीचे 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब बनता है, इसको आप a³ प्लस b³ लिख लो एक बार शॉर्ट में। अब इसको आप खोलोगे तो a प्लस b रहेगा, और ऊपर और नीचे देखो चीज सेम नहीं बनेगी क्या, यहाँ पे
इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा। ए प्लस बी करो, 0.5 और 0.3 कितना हो गया, 0.8 हो गया। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया, ये 5/4 आ गया, तो 5/4 आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 40 के 20%, 40 का 20% का मतलब 1/5, 8% का मतलब 8/100 कर दो। इसको काटो, 0 से 0 कट गया, और 5 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। तो 4/8 32 बटे कितना आ गया, 50। इसको डबल कर दो, देखो नीचे ऊपर 64/100 बन जाएगा। इसका मतलब 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। डबल कर क्यों किया दोस्तों, मैंने नीचे 50 देखा, इसका मतलब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। मेरे को तो 0 चाहिए। अगर यहाँ पे 25 होता है नीचे, तो मैं कितने से गुणा करता, 4 से, तो देखो 0 बन जाता, 100 बन जाता। नीचे अगर 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से, नीचे 4 से गुणा किया तो ऊपर भी 4 से, नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 6 से, ऐसे करना है। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है। साइन 78 डिग्री प्लस कोस 132 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अंदर आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये 4 फॉर्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो पहले फॉर्मूले समझा देता हूं। देखो यहाँ पे पहले कोस वाले देखो, कोस सी और कोस डी, प्लस का है बीच में, क्या है दोस्तों, प्लस है। 2 कोस सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करना है, बाई 2 करना है, आधा करना है। फिर कोस सी माइनस डी, इन दोनों का अंतर करना है और आधा करना है। ओके, माइनस होगा तो क्या करना है, माइनस का आएगा यहाँ पे, देखो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये चीजें तो सेम ही करनी है। देखो कोस प्लस में है दोनों, कोस सी कोस डी, तो दोनों में कोस आएगा, और कोस सी कोस डी माइनस में है, बीच में माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएंगे दोनों जगह, और बीच में क्या आएगा, क्या आएगा बीच में, सॉरी बीच में नहीं, शुरू में क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, और माइनस ओनली कोस सी माइनस कोस डी में ही आता है, बाकी किसी में नहीं आता। समझ आ गई ना, ये देखो किसमें भी माइनस नहीं आ रहा इसमें शुरू में। अब साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन में क्या आएगा, एक साइन आएगा एक कोस आएगा। साइन का फॉर्मूला लिखोगे आप, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2 आएगा। और अगर माइनस वाला लिखोगे तो यहाँ कोस आ जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर साइन सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा। ओके, साइन का होगा तो एक साइन एक कोस, और एक कोस का होगा, साइन का माइनस होगा तो एक कोस होगा एक साइन होगा, ये चीज थोड़ा सा ध्यान से याद करना है। अब दोस्तों साइन क्या करोगे, 78 डिग्री प्लस, इसको क्या लिख सकते हो साइन में, बताओ क्या, इसको कोस 90 प्लस कितना डिग्री आएगा दोस्तों, 32 डिग्री, क्या 90 30 120, 32 नहीं आएगा, 90 और इसको 40 42 डिग्री आएगा। इसका मतलब कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन 42 डिग्री बनेगा। लेकिन दोस्तों बताओ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, इस कोस के अकॉर्डिंग देखना है साइन, कोस इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस थीटा, इसमें कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन 42 डिग्री। देखो साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगाओ, कितना आएगा, 2 कोस सी प्लस डी, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग करना है, 42 78 और 2 80, चलिए 120 बटे 2 करोगे 60 डिग्री आ गया। फिर आएगा साइन, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर करो, 6 आ गया, और ये आ गया 3 बटे करोगे 2, तो ये आ गया दोस्तों 18 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 18 की वैल्यू नहीं पता तो रख दो इसको ऐसे ही, यहां से ये कट गया दोनों, बच गया क्या, साइन 18 डिग्री, ठीक है ना। तो अच्छा सवाल है दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें टाइम लगाया है, आपको समझाया है। ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, लिख लिख के देखने हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में यदि साइन ए कोस बी बराबर 1/4, 3 साइन 10 ए इक्वल टू 10 बी और कोट स्क्वायर ए का मान बताना है। दोस्तों इसको बेसिक से करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा, इतने में तो पेपर ही निकल जाएगा। आपको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है। आप इसको साइन ए इंटू कोस बी है, आपको पता है वैल्यू पुटिंग भी कैसे करनी है, 0 डिग्री 30 डिग्री, आपको मैं बता रहा हूं 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन और कोस की वैल्यू आप बताओ, साइन और कोस की वैल्यू कहां पर बराबर होती है, क्या आप इसको 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हो क्या,
इसका मतलब है साइन ए इंटू क्या लिखोगे, कोस बी, है ना। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू भी 1/2, कोस बी की वैल्यू भी 1/2। कहां पर बराबर होती है दोनों? 45 पर होती है। 45 पर होते हैं क्या? नहीं होते 45 पर। साइन ए 1/2 किस पर होता है? ये होता है 30 डिग्री पर। लेकिन ये किस पर होता है? कोस, ये होता है 1/2 कहां? 60 पर। इसका मतलब साइन कितने डिग्री का मान 1/2? 30 का। तो ए की वैल्यू आ गई 30। कोस बी कितने डिग्री का मान? तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। अब ये वैल्यू पुट करके देखो इसमें ये बराबर सही हो रहा है क्या? 3 इंटू 10, ए की वैल्यू 10, 30, ठीक है, बराबर में 10, 60। अब देखो यहां से इसका मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3। √3 से ये कटोगी तो √3 आएगा ऊपर। बराबर में इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो ये √3 के बराबर आ रहा है, तो मतलब वैल्यू सही है। अब कोट स्क्वायर ए चाहिए, तो कोट की वैल्यू रखो। कोट ए कितना है? 30 डिग्री। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी? √3 होगी। √3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 2 नंबर। क्या बात समझ आई क्या सभी को? इस प्रकार आपको चीजें चेक करके रखनी है। काफी अच्छा पेपर था दोस्तों आज का, और सवाल भी बड़े अच्छे थे, ताकि इसमें वही बंदा कामयाब है जिसने बढ़िया तरीके से तैयारी की है, कुछ भी चीजों को छोड़ा नहीं है। क्योंकि कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे हैं जो इसके अंदर अच्छे वाले सवाल आए हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके और आपको भी वो दुआएं दे और आप उनको हेल्प करें। ओके, थैंक यू।